हेलो भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ सर्ज एंड इंडिसेस वाले। तो ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको देखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, पर ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो देखिए आप कितनी जल्दी गणित सीख जाते हैं। गणित आपको लगता होगा बहुत टफ है, पर बहुत ही आसान है। अब आप लोग देखिए मैं इसको कैसे आपको सॉल्व कराती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, √12 माइनस √12 माइनस √12 इन्फिनिटी तक। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हम किसी भी क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट दे सकें। तो 1 मिनट में हम 1 मिनट से भी कम टाइम लेके इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही आंसर आप टिक करने लगेंगे। बस इस मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए ये √12 है, तो हम 12 का ऐसा कौन सा फैक्टर करें कि जिसका डिफरेंस 1 आए। तो आप बताइए, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये माइनस में है, तो हम इसका छोटा वाला फैक्टर ले लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से और क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखा कितना आसान था। अब दूसरा देखिए। अब जैसे √56 √56 √56 डैश 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 इन्फिनिटी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें 56 का ऐसा फैक्टर करना है कि इसका जो है डिफरेंस 1 आए। तो क्या होगा, 7 × 8, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्योंकि ये माइनस में है, तो इसका सबसे छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा ये 7। अगर यही चीज़ प्लस में होती तो इसका आंसर हमारा 8 होता, पर ये माइनस में है तो छोटा फैक्टर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही आप ये देखिए, √20 माइनस √20 डैश 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 इन्फिनिटी तक। अब हमको इसमें क्या करना होगा, 20 का फैक्टर करना होगा। 20 का फैक्टर करिए कि इसका डिफरेंस 1 आए। तो 20 का हो जाएगा 4 4 5 जा 20, डिफरेंस क्या हुआ 1। तो हमारा माइनस में है, तो इसका छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन देखिए, √2 माइनस √2 माइनस √2 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक। अब हम 2 का ऐसा फैक्टर करें कि जिसका डिफरेंस 1 आए। तो 2 का 2 1 जा 2, डिफरेंस क्या आ रहा है 1। तो ये माइनस में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। कैसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी और ही बहुत आसान तरीके से बताऊँगी। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बताइए, अब हमें अगर क्वेश्चन में आ गया कि √1 माइनस √1 माइनस √1 डैश 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 इन्फिनिटी, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है। पर मैं बताऊंगी आप लोगों को। देखिए आप लोग देखते ही आंसर बताने लगेंगे। अब √1 का फैक्टर 1 × 1 नहीं बनेगा, 1 × 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेंगे हम। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम इस 1 के नीचे जाएंगे। 1 के नीचे क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। इसी तरह से आपका ऑप्शन वहाँ एग्ज़ाम में दिया होगा, जैसे कि इस तरह दिया होता है। इसको हमने मान लिया ए, तो ए जो है हमारा 0 और 1 के बीच में होगा। इस तरह का ऑप्शन दिया होगा, इसका मान 0 और 1 के बीच में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए, √7 प्लस √7 प्लस √7 डैश 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 इन्फिनिटी, इसका मान क्या होगा। तो √7 का हम ऐसा फैक्टर करें कि डिफरेंस 1 आए, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम ये पॉजिटिव में है, तो हम 7 के ऊपर चलेंगे और वो नंबर ढूंढेंगे जिसका फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 आए। तो 7 के ऊपर चलते हैं, तो क्या आएगा, 8 का नहीं होगा, 9 का भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12, 4 3 जा 12, 3 × 4 किया, क्योंकि ये प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर होगा और इसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 4। ऐसे ही अब इसको देखिए, . 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
√5 माइनस √5 माइनस √5 डैश डैश इन्फिनिटी। अब इसको मान लिया a के बराबर, तो हमें इसका मान बताना है। तो √5 का हम फैक्टर करें कि डिफरेंस 1 आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके 5 के नीचे चलेंगे, क्योंकि ये माइनस में है। अगर प्लस में होता तो 5 के ऊपर चलते। तो 5 के नीचे कौन सा नंबर है जिसका डिफरेंस 1 आएगा? 4 नहीं आएगा, 2 2 जा 4। 3 भी, 3 1 जा 3, डिफरेंस 2 आ रहा है। तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। 2 1 जा 2, डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमारा जो ये इसका वैल्यू आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन मिलेगा। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बताइए, मैं और वीडियो डालूँगी। थैंक यू।